नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आखिर केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या छुपा है जो वैज्ञानिक भी हमसे छुपा रहे हैं और हमारी सरकार भी? क्या केदारनाथ मंदिर के नीचे मौजूद गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत में खुलता है? आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर? हिमालय की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम साल के करीब 6 महीने ही दर्शन के लिए खुला रहता है और बाकी के 6 महीने यह कोई इंसान नहीं बल्कि कई चमत्कारी साधु दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा था, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही थीं। फिर भी इस मंदिर को कोई भी हानि नहीं पहुंची और फिर कई सालों बाद जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी तब केदारनाथ मंदिर सबके सामने आया। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए थे। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन करने पर मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। उत्तराखंड के हिमालय चोटियों के बीच में बसे श्री केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे स्कंद पुराण में किया गया है और यह इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। लेकिन उससे भी गहरा रहस्य छुपा है केदारनाथ मंदिर के नीचे, जिसका सीधा संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी केदारनाथ मंदिर के इस रहस्य को अच्छी तरह से जान सकें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ बाबा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत में जीत के बाद 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया था। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु और बांधवों को मारने की और हत्या करने का कलंक भी लग गया है। इन पापों के कारण ही मुक्ति मिलना तो तुम लोगों को असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था और फिर पांडवों को पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा। सभी हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल पड़े थे और जब वह काशी पहुँचे, वहाँ पर भगवान शिव ने उन्हें नहीं मिल पाए थे। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का बेहद प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी यह लोग जाते थे, शिव जी वहाँ से चले जाते थे। वे उन्हें काशी में भी नहीं मिले और कहीं नहीं मिल पा रहे थे। शिव जी को खोजते हुए वो हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ भी जब भगवान शिव ने इन लोगों को देखा तब उन्होंने नंदी बैल का रूप ले लिया था, परंतु भीम ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया था और अचानक ही नंदी रूपी बैल महादेव धरती के अंदर समाने लगे थे। भीम ने जल्दी ही उनकी पीठ को पकड़ लिया और उन्हें जाने नहीं दिया। अब यही वह हिस्सा धरती से बाहर रह गया था। वह हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया। अचानक उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप को क्षमा कर दिया और फिर उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी बताया। इससे खुश होकर पांडवों ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस समय बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कपिलेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन चारों स्थानों को मिलाकर ही पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की रहस्यमय बनावट। वैसे केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सहारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर आज हम देखते हैं
वो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही बनाई थी। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तो उन्हें पता चला कि इसका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से ज़्यादा मैच करता है। केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजर्स और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरह से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ पर हमेशा गिरती रहती थीं और इस वजह से इन एरियाज में काफ़ी नुकसान होता रहता था। इस पीरियड टाइमलाइन को मिनी आइस एज भी कहा जाता है। कहते हैं लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई हजार साल पुराने केदारनाथ मंदिर को गिराने की कोशिश की, लेकिन वह तो मजबूती से खड़ा रहा। वादी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौधरी ने केदारनाथ मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ ऐसी येलो लाइन दिखाई दी जो इशारा करती है कि बर्फ की कई सारी चट्टानें आकर इस मंदिर से भी टकराई थीं, पर वो इस मंदिर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। इस स्टडी से यह साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक किस तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था और यह बिना किसी नुकसान के सही सलामत खड़ा रहा था। वही कहते हैं कि 2013 में केदार घाटी में आई प्रलय के समय एक विशाल पत्थर ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं और इसीलिए इस मंदिर को लोग आज भी डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। वैसे इस मंदिर की बनावट सबसे अलग है। यह मंदिर समुद्र के तल से 3584 मीटर ऊपर बसा हुआ है, जो एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर को स्टडी किया तब एक रहस्य सामने आया कि केदारनाथ मंदिर एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इन्हें अलग ना कर सके। इसमें किसी भी बालू, रेत या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को हेनरी फिशर पेज ने सन 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वज तो इसे कई सदियों पहले से जानते आए हैं और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या उनके पास पहले से ही इन सब का ज्ञान, इसकी नॉलेज मौजूद थी? हाँ, अब तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को हर चीज़ का पहले से ज्ञान था, पर हमने ही इन्हें कहीं ना कहीं भुला दिया था और जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने इन्हीं टेक्नोलॉजी को फिर से इजाद किया और इन सब को अपना नाम दे दिया था। आखिर केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या छुपा है? केदारनाथ के बेसमेंट के बारे में आपको पता है? केदारनाथ का जो मंदिर है उसके 80 या 800 मीटर नीचे अच्छा एक मेन मंदिर है जहाँ पे सिर्फ एक टाइप के लोग, कम्युनिटी के लोग ही आते हैं, हर साल में एक या दो बार। और ये किसी को भी नहीं पता है कि वह कौन सी जगह है। वह मंदिर से 1 या 2 या फिर 8 किलोमीटर दूर है। नीचे पहाड़ के अंदर से गुफा में से ही इसके अंदर जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है, जो कि किंवदंती भी हो सकती है, कि वहाँ पे जो जो लोग साधना करने आते हैं वो इस दुनिया के हैं ही नहीं। वह तो एक प्रकार से उन लोगों के लिए एलियंस ही हो सकते हैं। क्या इस वीडियो में यह सब आपको समझ में आ रहा है? अगर पुराणों का जिक्र करें तो भगवान शिव के 7 शिष्य माने जाते हैं, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान शिव द्वारा प्राप्त ज्ञान को संपूर्ण जगत में फैलाया था। बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि सचमुच केदारनाथ मंदिर के अंदर एक ऐसी गुफा भी मौजूद है जिसका उपयोग यही सप्तऋषि द्वारा किया जाता है। कुछ का तो मानना है कि गुफा में मौजूद रास्ता सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर खुलता है, जिसके जरिए यही सप्तऋषि कैलाश पर्वत से केदारनाथ मंदिर तक गुप्त रूप से आते जाते रहते हैं।
और यहीं पर महादेव की वे ध्यान अर्चना भी करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी ऐसी और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।